Hello everyone, wishing you all a very good time. आई हर्षित दीक्षित अगेन वेलकम इन हर्षित दीक्षित कोचिंग। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेक्टर्स पढ़ेंगे। अब वेक्टर्स में हम लोग ये पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग मात्रा के रूप में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब केवल उनकी मात्रा होती है, जैसे कि मास हुआ, ठीक है, डिस्टेंस हुआ। तो ये सारी क्वांटिटीज़ के पास केवल मात्रा होती है, इनके लिए दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों ही होते हैं, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मात्रा भी होती है और दिशा भी होती है। एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे मानिए कि आप यहाँ पे अपने घर पे हैं, ठीक है, आप अपने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे हैं, कोई घर पे हैं आप अपने, ठीक है, और आपको अपना किसी फ्रेंड के घर पहुँचना है या किसी रिलेटिव के घर पहुँचना है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन आप अपने फ्रेंड के पास पहुँचने से पहले आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जिम जाते हैं, उसके बाद आप फिर कुछ और फ्रूट्स ख़रीदने जाते हैं, है ना, और फिर फाइनली आप जाके अपने फ्रेंड के घर पहुंचते हैं। तो जब आप इस तरीके से पहुंच रहे हैं अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक, तो ये जो टोटल आपने पाथ ट्रैवल किया है, दिस टोटल पाथ ट्रैवल्ड विल बी कॉल्ड एज द डिस्टेंस। इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, ठीक, इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इनिशियल पॉइंट से लेकर एक फाइनल पॉइंट तक लेके जाते हैं और एक एरो दिखाते हैं जो कि हमको बताता है दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। दिस वेक्टर अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ गिवन बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड दिस एरो शोज द डायरेक्शन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये नीट 1997 में आ चुका है। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम, तीसरा है हीट और चौथा है एनर्जी। तो इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो अभी मैंने बताया डिस्टेंस जो है वो क्या है, कोई दिशा नहीं है इसकी कोई दिशा नहीं है, पहले यहाँ तक ये टोटल पाथ ट्रेवल्ड होता है बस केवल, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, जिसको हम लोग देते हैं L = I × ओमेगा, जहाँ पे I जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ओमेगा जो होता है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ये जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हीट एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, Q = mc∆T से दिया जाता है। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो ये हमको पता चल गया। तो आंसर ऑप्शन इज एंगुलर मोमेंटम। अब हमें कैसे पता चलेगा? और कई सारे क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे हम कई सारी क्वांटिटीज़ के थ्रू जाएंगे, तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी? टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज एंड इम्पल्स। देखिए टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो होता है ये स्केलर होता है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका कोई दिशा नहीं होगी कि इस दिशा में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या उस दिशा में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम ये मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म जो है रूम का जो पूरे रूम का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू = दिया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना, तो इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज, हम लोग जो करंट डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम डिफाइंड एज द करंट। तो जो चार्ज होता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जो चार्ज होगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इम्पल्स,
इम्पल्स जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इम्पल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम से। तो फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वजह से इम्पल्स भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो द आंसर ऑप्शन गोज विद द इम्पल्स। अब हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एनसीईआरटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द वेक्टर्स? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर. Each component of the vector is always scalar. The vectors having different magnitudes cannot have their resultant 0 and vector obeys the triangle law of addition. वो कह रहे हैं which of the following is false, गलत क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हमेशा स्केलर सही है। द कंपोनेंट इज ऑलवेज स्केलर, नो, ये आपका गलत है, ठीक है ना। ये जो है स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर जो होता है वो भी एक प्रकार का वेक्टर ही होता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई वेक्टर है तो हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। ये एंगल थीटा यहाँ से बना है तो हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो ये भी जो वेक्टर, ये भी एक जो कंपोनेंट्स बन के आते हैं वो भी वेक्टर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन. आउट ऑफ दीज ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पल्स, प्रेशर एंड एक्सेलरेशन. इम्पल्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर। देखिए इम्पल्स जो है ये तो वेक्टर है, मगर प्रेशर जो होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो प्रेशर चूँकि स्केलर है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ओनली वेक्टर कह रहा है वो, इम्पल्स एंड एक्सेलरेशन। इम्पल्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वाला आंसर ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। इसमें इस वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन जो है वो तो वेक्टर है, मगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये आपका जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर प्रेशर जो है वो स्केलर है। तो इन ऑप्शंस में जो टोटल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो ये हैं इम्पल्स एंड एक्सेलरेशन। आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी हम एक लिस्ट देंगे जिसमें आपको कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ और कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बाकी जितनी भी जो है कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती हैं, ये जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलता जाएगा। तो आप एक टेबल बना के रखें और उसमें फिर लिखते चले जाइएगा, है ना। क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। So that's all for this lecture. Thank you very much. Thank you. Please like, share and subscribe the channel. Thank you once again.